जिला के तमाम प्रखर नेताओं, कार्यकर्ताओं और हमारे साथे चल रहे किसान नेता साथी विशेश्वर यादव जी, साथी प्रेमा जी, आप तमाम को मैं क्रांतिकारी लाल सलाम करते हैं। आज यह रथ यात्रा चली है, यह पटना बिहटा से चली है। शाहजानंद सरस्वती के पुण्यतिथि से वहाँ से हमारे पार्टी के महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी ने लाल झंडा से इसको 7 जगह या प्रस्थान कराए हैं। और बिहार के गांव-गांव में यह बिहार के धरती है मित्रों। जब इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में व्यापार करने के लिए आया था तो सैकड़ों साल भारत पर शासन किया। इसी तरह आज अडानी अंबानी के हवाले हमारे देश को कर रहे मोदी सरकार के खिलाफ आज हमारे देश के किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर 107वां दिन से लड़ रहे हैं। 107 दिन हो गए उनके, करीब 300 लोग शहीद हो चुके हैं आंदोलन के क्रम में। आज पंजाब में किसान का प्रमुख कटनी का दौर चल रहा है और वहाँ किसान अपने खेती को छोड़ करके देश को बचाने के लिए, देश के आजादी को बचाने के लिए दिल्ली के सीमाओं पर लड़ रहे हैं। 12 मार्च को भी पटना बिहार विधानसभा में तमाम तरह के विधायक विरोधी दल के लोग भी एकजुट होंगे और बिहार के किसान भी लाखों के संख्या में बाहर विधानसभा मार्च करेंगे। और हम नीतीश कुमार से सवाल किया जाएगा, अगर आप कहते हैं कि हमारा बीजेपी से गठबंधन है लेकिन हम बीजेपी के कार्यक्रम को लागू नहीं करते, हम अपने जदयू के बनाए हुए नीतियों पर चलते हैं, हम सोशलिस्ट पार्टी लोहिया धारा के मानने वाले लोग हैं, हम कर्पूरी के मानने वाले लोग हैं, तो हम इनसे 18 तारीख को विधानसभा में सवाल उठाया जाएगा। नीतीश बाबू, आप अपने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कीजिए जो 3 कृषि काला कानून और 2020 बिजली बिल हम बिहार में लागू नहीं करेंगे। आप अगर नहीं लागू करेंगे तो हम संघर्ष के लिए लाखों किसानों के तैयार करेंगे। पटना से फिर हम गांव की ओर चलेंगे और गांव-गांव में किसानी आंदोलन तेज होगा। जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की लड़ाई हुई थी, हम आपको सत्ता से पदच्युत करके रहेंगे। आप किसानों के बल पर, आप मजदूरों के बल पर, आप छात्रों के बल पर, आप नौजवानों के बल पर देश के गद्दी पर गए। आप नौजवानों को छला 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, आप सही शिक्षा नीति को खत्म कर दिया, प्राइवेट निजीकरण विद्यालय का विकास किया। आज विद्यालय उद्योग बन गया है और भारत में उद्योग सब जगह बीमार है। कहीं औद्योगिकरण नहीं चल रहा है, कहीं उत्पादन की बात नहीं चल रही है देश के अंदर। इसके लिए तमाम किसान बंधु, छात्र, नौजवान, हमारे तमाम तरह के न्याय पसंद नागरिक से अपील करते हैं, आप 18 मार्च को पटना चले। कॉमरेड किसान नेता थोड़ी लड़ाई से आपने सारी बातें सुनी। अब आपके बीच कॉमरेड महागठबंधन के पूर्व उम्मीदवार कॉमरेड फूलबाबू सिंह आगे अपनी बात को रखें। कॉमरेड फूलबाबू सिंह। इस किसान जागरूकता यात्रा को लेकर आए किसान महासभा के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष कॉमरेड विशेश्वर यादव जी, इस यात्रा के साथ चल रहे किसान नेता साथियों, बाजार समिति के गेट पर हमारी इस नुक्कड़ सभा को सुन रहे दुकानदार भाइयों, नौजवान दोस्तों, माताएं बहनों, किसान मजदूर भाइयों, ये हमारे देश की पहली सरकार है जो एक भी इस देश के लिए संपत्ति नहीं अर्जा,
इस देश के लिए एक भी कोई कल कारखाना नहीं लगाया, इस देश के लिए कोई उद्योग नहीं लगाया। इस देश के जो पहले से जो सार्वजनिक संपत्ति थी, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी माननीय प्रधानमंत्री थे, तब भी इस देश के संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया गया, 14 संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन मोदी जी अभी तक जितने इस 73-74 साल के आजादी में जितने संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया गया है, उस तमाम संपत्तियों को अब धीरे धीरे फिर से कंपनी राज को हवाले कर रहे हैं, कंपनियों के हाथे बेचते चले जा रहे हैं। उसका नतीजा क्या आएगा? नतीजा हमारे आपके सामने में है। जो लोग अभी नौकरी पेशा में हैं, उनको इस सपना के साथ नौकरी पेशा में है कि मेरा बच्चा इससे और बेहतर कुछ कर लेगा, लेकिन भरोसा कर लीजिएगा, मोदी जी इस देश में रह गए तो आपके बच्चों को चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलने वाली है। सरकार कह रही है कि हमारा काम इस देश को चलाना है, राजनीति करना है, इस देश का व्यवसाय करना नहीं है। वो तो तमाम प्रकार की संपत्ति, सार्वजनिक संपत्तियों को कंपनियों के हाथों बेचती चली जा रही है। तो जो देश में 2% लोगों को नौकरियां मिल रही थी, वो नौकरी का अवसर भी हमारा खत्म हो जाने वाला है। और देश में जो हमारे पास जो भी बचा खुचा पैसा है, देश का तो बड़ा हिस्सा, देश के 70% आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है। कृषि में काम करके जी अपना जीवन यापन कर रही थी। ये 70% आबादी अभी भी देश के विकास से पिछड़ा हुआ था, जिसको विकास के लिए सरकार को सोचना था, उसके तरक्की के बारे में इस देश में नई सुधार को लाना था। लेकिन ये सरकार जिन चीजों को लेकर आई है, आपको मालूम है कि इस देश में ऐसे लोग जो आज से 25-30 साल पहले जिसको कोई नहीं जानता था, इनके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, अडानी के पास, अंबानी के पास और इस तरह के उद्योगपतियों के पास बड़ी बड़ी संपत्ति नहीं थी। लेकिन इस देश का शोषण करने के बाद, इस देश को लूटने के बाद वो रातों रात अरबपति खरबपति और ऐसे लोग आ गए हैं इस देश में व्यापारी बनके कि पूरी दुनिया में जाकर देश को खरीद रहे हैं। ये लड़ाई को जीतने के लिए भाजपा वाले तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ मजबूती से लड़ रहा है। और इसलिए आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी की चर्चा आपके बीच में गई है कि 18 मार्च को विधानसभा का लाखों किसान घेराव करेंगे और विधानसभा के अंदर जो विपक्ष की पार्टी है, जो हम लोग सत्ता तक पहुंचते सरकार ने बेईमानी करके हमारे विधायकों को हरा के जबरदस्ती सत्ता का अपहरण करके नीतीश जी मुख्यमंत्री जो बन बैठे हैं, उसके खिलाफ ये मजबूत लड़ाई है। इसी का न्योता देने के लिए किसान संघर्ष यात्रा के जरिए आपके बीच में ये संदेश लेकर हम लोग आए हैं। और समस्तीपुर की ओर से हम साथी को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि निश्चित रूप से समस्तीपुर के किसान भी प्रताड़ित है, पीड़ित है और हम तमाम लोग भी इस 18 तारीख को जो विधानसभा का गिराव है, हजारों की संख्या में, भले ही ट्रेन का सुविधा न हो, जाने आने में जितनी परेशानी हो, लेकिन किसी प्रकार से चंदा चुटकी करके, जनता को गलवंत करके हजारों की संख्या में बिहार विधानसभा को घेरने के लिए हम लोग जरूर भाग लेंगे। अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस माले नेता फूल बाबू जी का। अब आपके बीच डॉक्टर प्रेमा देवी जो किसान नेत्री हैं वो आ रही हैं आपके बीच, जो सब रखेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद फूल बाबू, आपने जो भाषण दिया, इस भाषण से मैं अपने आप को गर्व महसूस कर रही हूँ। और ये अध्यक्षता करते हुए हमारे भाई, मैं उनको क्रांतिकारी लाल सलाम पेश कर रही हूँ। और इस सभा में उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं इनको क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करती हूँ।
और इस जगह हमारे सारे जुझारू कर्मठ और क्रांतिकारी जो मेरे भाई बैठे हुए हैं, हमारी झांसी की रानी जैसी हमारी बहनें बैठी हुई हैं, हमारी आवाजें जहाँ तक के जा रही हो, हमारी नजरें जहाँ तक के जा रही हो, मैं सभी भाई को मैं अपने क्रांतिकारी लाल सलाम पेश कर रही हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई अब कुछ नहीं बच गया है जिसको आप लोग नहीं समझते हैं। आप लोग इनकी चाल को समझ रहे हैं, हमारी केंद्र सरकार को चाल के समझ रहे हैं कि गिरगिट जैसा रंग बदलते हैं, और जब भी बोला है ये सत्य नहीं बोला है, मिथ्या बोला है, झूठ बोला है। इनकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ झूठ पे टिकी हुई है और दूसरा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा ऐसे हमारे भाई फूल भाई ने हमें कह दिया है, पहले ही आप सबके बारीकी से समझा दिया है, बहुत ऐसे बातें आप लोग के भी समझ में आ गया होगा। आपने देखे होंगे कि जब से ये केंद्र सरकार ने अपने पीएम की कुर्सी संभाली है, तब से जिस दिशा में देखिए ये देश के विनाश के ही काम किया है, विकास विकास कहते कहते सिर्फ विनाश किया है। इन्होंने देखते ही देखते जो रिजर्व बैंक में जो ये देश पर कोई भी आपत्ति होती है तो उसके लिए कौन पैसा होता है जो कोई नहीं जानता है, और सिर्फ इसका रख रखाव रहता है प्रधानमंत्री के पास। इन्होंने देखते देखते वो बैंक के भी खाली कर दिया, उसको बाद नोटबंदी किया, जीएसटी लागू किया, और कोरोना के आड़ में हमारे प्रवासी भाई जो मजदूर थे, जो सब तत्व के सब जाति से थे, उनको धरती पर पैदल भी चलना मजबूर कर दिया, धरती पे पैदल भी चलने नहीं दिया, और उस पर से प्रकृति के मार उन्होंने खाई। हमारे प्रवासी मजदूर भाई प्रकृति भी उनसे काफी मजा किया, ऊपर से तपती धूप, आंधी तूफान, बारिश झेलनी पड़ी। दूसरी कि इनकी जो लाइसेंसी जो इनका प्रशासन है जो शोषण करते हैं जनता पर, वो जनता के मार खा खा के और कितने ये देश के लिए बलिदान भी दे दिया। अभी आप डॉक्टर प्रेमा देवी किसान नेत्री जी का आप आवाज सुन रहे थे। अब आपके बीच कांग्रेस अखिल भारतीय किसान महासभा के राज्य अध्यक्ष कॉमरेड विश्वेश्वर यादव जी अब अपने बीच आएंगे। विश्वेश्वर यादव जी को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। विश्वेश्वर यादव जी को लाल सलाम। लाल सलाम। बाजार समिति के निकट के इस नुक्कड़ सभा की अध्यक्षता कर रहे साथी भूपेंद्र जी, और इस यात्रा में बिहटा से भी मेरे साथ चल रहे हैं डॉक्टर प्रेमा देवी जी, कॉमरेड होली राय जी, और यहाँ उपस्थित फूल बाबू सिंह जी, कॉमरेड खुर्शीद जी लंबे समय के बाद मिले हैं, और बिहटा से भी साथ आ रहे हैं साथी अमित जी। मैंने आप सबों को मैं इस यात्रा की टीम की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैंने लंबे समय से यहाँ बातचीत हुई है, और इसलिए वो जो बातें हो गई हैं उनको दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने देश को मोदी समझ रहे हैं कि भाई शायद देश जो है मूर्ख है, यहाँ के नागरिक मूर्ख हैं, हम जो है भाइयों भाइयों कह के जो बोले रही हैं, मैंने देश शायद इसको कबूल कर लिया। लेकिन मोदी जी, मैंने ये बात साथ साथ समझ लीजिए कि देश तीनों काला कृषि कानूनों के बारे में अच्छी तरह से समझ रहा है, आपके उन तमाम नीतियों को भी अच्छी तरह से समझ रहा है जिन नीतियों के जरिए आप केवल मैनेजमेंट का काम चलाना चाहते हैं। माने सारा काम जो है आप चाहते हैं कि पूंजीपति करे, तो फिर सरकार कौन चीज के लिए है? तो देखिए,
ये मोदी जी सरकार भी जो है कई कंपनियों के जरिए चलाना चाहते हैं। कानून तीनों अब आया है और गोदाम जो है मोदी अंबानी अडानी का कितना दिन पहले बना, 1 साल पहले, माने लाखों टन भंडारित करने वाला गोदाम अडानी अंबानी का बन चुका था। प्याज भंडारित करने का, आलू भंडारित करने का, तिलहन दलहन और अन्य खाद्य पदार्थों को भंडारित करने का गोदाम साल भर पहले बन चुका था। ये कौन बात है? माने सरकार ये मोदी जी नहीं चला रहे, ये मुखौटा है, मोदी जी मुखौटा है। वास्तव में शासन अडानी और अंबानी का चल रहा है। मोदी जी इस बात को पूरा देश जान चुका है और अभी दुनिया भी समझने लगी है। और इसीलिए पहले कुछ लोग कहते थे, भाजपा वाले लोग, कि मोदी जी के बड़ी बड़ाई हो रहा है देश में, विदेश में। देश की तो बात हुई है, ये दुनिया का टोपर लेता है। लेकिन ये भी देख लीजिए कि दुनिया का कई देशों का संसद अपने अंदर बहस किया, दूसरे देशों के संसद में बहस हुआ कि भारत के किसान इतने लंबे समय से, माने लोकतांत्रिक ढंग से अपनी आवाज उठा रहा है और जो आवाज बिल्कुल माने वाजिब है, उनकी बात वाजिब है। तो वहाँ के सांसदों ने मांग किया अपनी अपनी सरकारों से कि यहाँ से प्रस्ताव पारित करिए और भेजिए मोदी जी के पास कि भाई वो किसानों की बात मान लें, उनकी मांग मान लें। तो मोदी जी कहने लगे कि भाई हमारे देश का आंतरिक मामला है, तो विदेशी हस्तक्षेप हम नहीं सहेंगे। आप जो गए थे मोदी जी ट्रंप को जिताने अमेरिका में गए थे ट्रंप को जिताने, और यहाँ भी उसको बुला के नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम आयोजित किए थे। वो कौन चीज था? उसी चुनाव के दौर में, अमेरिका वाला चुनाव के दौर में, तो रिजल्ट तो यही आया कि अमेरिका के लोगों ने आपके उस आह्वान के बाद भी ट्रंप को गद्दी से उतारने का काम किया। और आज देश का किसान तीनों काला कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहा है और आने वाले दिनों में देश का किसान हिंदुस्तान की धरती खाली करने की आपसे मांग करेगा और इस रास्ते में हमारा ये आंदोलन चल पड़ा। मित्रों, इसी 15 और 16 मार्च को पूरे हिंदुस्तान के बैंक कर्मियों ने बैंक के निजीकरण के खिलाफ, मैंने विभिन्न बैंकों में विलय करके, मैंने 5 गो बैंक 2 गो बैंक ये भी सब कर किया जा रहा पूंजीपति के पक्ष में। क्योंकि बहुत पूंजीपति जो है डिफॉल्टर है, पैसा लिया तो दिया नहीं। तब बैंक वाला सब कहा मोदी जी से कि भाई आप कहिए, वो जितना जो डिफॉल्टर है उसका नाम हम अखबार में छाप देते हैं। तो कहा कि नहीं ये काम मत करो, तो तुम उसको लोन मत दो। तो कहा ठीक है लोन मत देंगे अब नया से। तो हम मान लीजिए कि देना बैंक है, देना बैंक से किसी ने लोन लिया कोई पूंजीपति, तो देना बैंक को अब फिर उस पूंजीपति को लोन नहीं देगा। अब देना बैंक का विलय हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो बैंक बदल गया। देना बैंक का डिफॉल्टर जो है अब बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेगा और जो पैसा था वो गलता खाता में चला गया। 50% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, 54% बच्चे विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये रिपोर्ट है कि कुपोषित है। हम इसको बर्दाश्त करना नहीं चाहते। हम देश के हर नागरिक को इतना अन्न देना चाहते हैं, इतना भोजन देना चाहते हैं कि हमारी कोई बहन, हमारी कोई माँ न एनीमिया पीड़ित हो और हमारे कोई बच्चे जो है कुपोषित हो। और ठीक उसी तरह से देश के किसी संसाधन को भी हम बिकने देना नहीं चाहते। और इसलिए बैंक कर्मियों का जो 15-16 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, हम लोग उसका सक्रिय समर्थन करते हैं। जहाँ कहीं भी बैंक कर्मी मिले 15-16 को, हम सभी उनके आंदोलन में शिरकत करें, मार्च करके उनमें शामिल हों। और 18 मार्च को तो सभी साथियों ने आपको बताया कि विधानसभा के सामने प्रदर्शन करना है।
भारी संख्या में आप आएंगे। हम बधाई देते हैं आप लोगों को कि आप लोगों ने कहा भी कि हम हजारों की संख्या में हर बाधाओं को पार करते हुए आएंगे। और अंतिम एक बात कि 26 मार्च को जो 400 किसान संगठनों का हम लोगों का मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा, एक तो पहले हमारा संगठन हो गया अखिल भारतीय किसान महासभा, और अखिल भारतीय किसान महासभा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का घटक है, जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और 250 किसान संगठनों का मोर्चा है। लेकिन उससे भी एक बड़ा मोर्चा संयुक्त किसान मोर्चा है, जिसमें 400 किसान संगठन शामिल है, और हमारा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति भी उसका एक घटक है। तो उसका कॉल है कि हम लोग 26 मार्च को भारत बंद करेंगे। तो हम आप सबों से ये अपील करेंगे कि 18 मार्च को तो आप आइए ही, साथ साथ 26 मार्च को भारत बंद कैसे ऐतिहासिक होगा इसकी तैयारी और इस पर दीपक खपाना आप अभी से ही शुरू कर देंगे। आप लोगों को धन्यवाद देते हुए, बधाई देते हुए और इंकलाब जिंदाबाद अपनी बात समाप्त करता हूँ। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को ज़रूर रखेंगे, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुर्शीद खैर, समस्तीपुर।